Okay, good morning students. Today we will be doing factor analysis. It is a topic of SPSS very widely used. Question arises, what is factor analysis? It is a statistical approach that can be used to analyze the interrelationship among the large number of variables and to explain these variables in terms of some common underlying dimensions, that is factors. सिंपल वर्ड्स में फैक्टर एनालिसिस एक डाटा रिडक्शन टेक्निक है जो हेल्प करती है फ्रॉम द लार्ज डाटा टू pick out some common variables that will explain all the variables all together and that will explain the relationship between all the variables all together by some common underlying dimensions. Now इस common underlying dimensions का क्या मतलब है? जैसे let's suppose आपने कुछ बच्चों से ये पूछा है कि why they like to buy the brand. एक ने रीजन दिया, दूसरे ने अलग रीजन दिया, तीसरे ने अलग रीजन दिया, देन फोर्थ स्टूडेंट से पूछा. इस तरह से आपने कितने ही लोगों से पूछा और आपके पास 4 5 6 7 8 देयर आर 26 रीजंस. टोटल 26 रीजंस आए, सबने अलग अलग रीजन दिए. कईयों के रीजन सेम हुए. 10 बच्चों ने सेकंड बोला, 15 बच्चों ने फर्स्ट रीजन को ही बोला, 20 बच्चों ने थर्ड रीजन को बोला. तो देयर आर 26 स्टेटमेंट्स. इन 26 स्टेटमेंट्स यानी इन 26 फैक्टर्स के कारण लोग या बच्चे या यूथ जो है ये ब्रांड को खरीदते हैं. अब कंपनी ये जानना चाहती है कि इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन वेरिएबल्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन अंडरलाइन फैक्टर कौन सा है जिसके कारण ये सारा यूथ जो है, ये जो पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्यों ये ब्रांड खरीदती है. तो हम ये डाटा को फीड करते हैं एसपीएसएस में और ये फैक्टर एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करते हैं व्हिच हेल्प्स अस टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स ऑल टुगेदर by picking out some common underlying dimensions. So common factors वो हमें निकाल के देता है. Let's suppose 5 6 7 factors निकाल के दे दिए कि ये 7 factors के कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 7 रीजंस हैं जिसके कारण जो यूथ है इस ब्रांड को खरीद रहा है. तो इन 7 के बेस पे हमने ये सारी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया. यानी इन 7 फैक्टर्स को हम एक नेम देंगे. लेट्स सपोज मैंने नेम दिया सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर के अंडर जो स्टेटमेंट सोशल फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है हमने उसके अंडर डाल दिया. नेक्स्ट मैंने नेम दिया मटेरियलिज्म की यूथ मटेरियलिस्टिक है आजकल. दे लाइक टू शॉप मोर, दे can spend huge money in the they can spend hours in shopping. They are shopaholic. Then they are the fashion seekers. They are the natural triers. वो नए नए brands को try करना चाहते हैं. They are the trend setters. ऐसी statements मैं डाल दूंगी इसके अंडर, मटेरियलिस्टिक के अंडर. सोशल फैक्टर के अंडर कि बच्चे कहते हैं हम अपने पेरेंट्स की एडवाइस के हिसाब से चलते हैं. जो फ्रेंड्स कहती हैं, जो उनकी चॉइस होती है, हमें भी वही चॉइस पसंद आती है. या फिर हम वो ब्रांड खरीदते हैं जो हमारे रोल मॉडल को पसंद आता है. या रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स में जिनके कारण हम ये पर्टिकुलर कोई ब्रांड खरीदते हैं और कोई ब्रांड हम नहीं खरीदते. तो इन सारों को मैंने सोशल फैक्टर के अंडर ग्रुप कर दिया. तीसरा मैंने रीजन डाला लेट्स सपोज यूनिकनेस. बच्चे कहते हैं वो ब्रांड हम खरीदते हैं जो डिफरेंट होते हैं या जिससे हम डिफरेंट लगते हैं या जो कॉमन सब मासेस ने नहीं डाले होते, हमें ऐसा ब्रांड पसंद आता है, ऐसे कपड़े पसंद आते हैं. तो ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने यूनिकनेस के अंडर डाल दी. नेक्स्ट मैंने फैक्टर बनाया एडवर्टाइजमेंट. बच्चे कहते हैं हम वो ब्रांड खरीदते हैं जो कि एडवर्टाइज कॉमनली एडवर्टाइज होता है या उनके सेलिब्रिटी जो वो पसंद करते हैं सेलिब्रिटी को, वो ये ब्रांड डालते हैं. या हमें लगता है कि सेलिब्रिटी अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इसको इंडोर्स करे इसका मतलब ये क्वालिटी ब्रांड ही होगा. तो इसको मैंने एडवर्टाइजमेंट के अंडर डाल दिया. देन आई टुक सोशल रिकॉग्निशन. एक फैक्टर मैंने सोशल रिकॉग्निशन दिया. कई लोग कहते हैं हम ये ब्रांड इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे हमारी एक पहचान बनती है. वी लाइक टू फील एडमायर. वी जस्ट वांट टू शो ऑफ कि हाँ हम ये ब्रांड खरीद सकते हैं, हमने ये ब्रांड परचेज किया है. एंड simply we want to be recognized in the market. लोग हमें पहचाने, हमारी सोशल इंस्टेंस, सोशल इंडिविजुअलिटी डेवलप हो, है ना. अगर हम अपने आप को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो दैट इज मटेरियलिज्म. लेकिन हम अगर अपने आप को एक डिफरेंट लुक में प्रेजेंट करना चाहते हैं दैट इज यूनिकनेस. लेकिन अगर हम एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं दैट इज सोशल रिकॉग्निशन. तो इस तरह से मैंने 5-6 नाम दे दिए और इन सारी स्टेटमेंट्स को हमने इन 5-6 हेडिंग्स के अंडर ग्रुप कर दिया. तो ये हम कैसे करते हैं, हमें ये टेक्निक बताती है कि कौन से
फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं जिसके अंडर ये सारी स्टेटमेंट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, 6 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं कि 7 फैक्टर्स हैं, फिर हम उन फैक्टर्स को ग्रुप करते हैं और नेम कर देते हैं, दैट इज फैक्टर एनालिसिस टेक्निक। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस टेक्निक क्या क्या है, इट इज अ फैक्टर रिडक्शन टेक्निक एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द कंडेंस इंफॉर्मेशन, ये हमें कंडेंस इंफॉर्मेशन देता है इनटू सम स्मॉलर सेट्स ऑफ वेरिएबल्स with the minimum loss of information। 26 स्टेटमेंट्स की जगह हमें इस टेक्निक ने कहा कि अगर आप 6 फैक्टर्स के नाम रख दोगे तो इन 6 के 6 में ये 26 स्टेटमेंट्स सिमिलर हैं, तो उसके अंडर आप क्लब कर सकते हो। तो हमें ये फैक्टर रिडक्शन टेक्निक सम कॉमन वेरिएबल्स निकाल के देता है इन द सप्रेस फॉर्म, इन द स्मॉलर फॉर्म, विदाउट द मिनिमम लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो फैक्टर एनालिसिस हमें एक चीज और बताता है, whether the correlation or the relationship exists between the variables, we try to determine the smaller number of variables। ये जो smaller number of variables आते हैं वो हम तभी determine कर सकते हैं अगर correlation या relationship between the variables exist करता है। तो assumptions हैं फैक्टर एनालिसिस अप्लाई करने के, सैंपल साइज आपका मिनिमम 100 होना चाहिए, डाटा आपका नॉर्मल होना चाहिए, देयर मस्ट बी लिनियरिटी यानी कोरिलेशन बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी अ कोरिलेशन मैट्रिक्स। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये चेक करें कि डाटा हमारा लीनियर या कोरिलेशन है कि नहीं। तो पहले हमारा जो डाटा है उस पर हम कोरिलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, एनालाइज में जाते हैं, देन वी गो टू कोरिलेट, बाइवेरिएट कोरिलेट, देन पियर्सन अप्लाई करते हैं, तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुलता है। यानी सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 आते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कोरिलेशन की वैल्यू आती है बिटवीन 0 टू बिटवीन -1 टू +1, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, इट कैन बी वैल्यू बिटवीन -1 and +1, then we say the correlation exists between the variable and there must be at least 30 to 50% variables होने चाहिए जिसमें ये correlation exist करता है। This points out that we can proceed to apply the correlation। और overall correlation हम check करते हैं Bartlett's test से and KMO measure of सैम्पलिंग एडिक्वेसी से चेक करते हैं। बार्टलेट्स टेस्ट हमें क्या बताता है, दैट देयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग ऑफ कोरिलेशन, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड दैट मस्ट नॉट बी सिग्निफिकेंटली जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट होनी चाहिए। और ये जो टेबल खुलता है आपका केएमओ का, इसमें जो वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट की कोरिलेशन ओवरऑल फिट है फैक्टर एनालिसिस अप्लाई करने के लिए। 0.8 से ज्यादा है, दैट मींस ये डाटा जो है दैट इज क्वाइट मेरिटोरियस, बहुत अच्छा डाटा है जिसपे हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बार्टलेट्स टेस्ट की वैल्यू है, सी इस साइड पे बार्टलेट्स टेस्ट खुलता है, इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से कम होनी चाहिए, 0.05 से कम होनी चाहिए, देन वी से दैट द data is significant मतलब correlation exist करता है, and KMO value also indicates overall the data is fit for applying the फैक्टर एनालिसिस। सो ओवरऑल सिग्निफिकेंस हमें चेक होती है 2 चीजों से, बार्टलेट्स टेस्ट से एंड केएमओ से। सो हम इससे 2 चीजें चेक करते हैं। बार्टलेट टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें कोरिलेशन के बारे में बताता है कि वैल्यूज शुड बी कोरिलेटेड एंड इट शुड बी नॉन जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट होनी चाहिए, और ये वैल्यू जो है वो 0.05 से कम होनी चाहिए। If Bartlett's significant value is very small, that is 0.00, then we are pretty confident कि correlation exist करता है और हम फैक्टर एनालिसिस लगा सकते हैं। और उसी तरह हम चेक करते हैं केएमओ की वैल्यू। केएमओ का फुल फॉर्म होता है काइजर मेयर ऑकलैंड मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी, KMOMSA इसका शॉर्ट फॉर्म है, KMOMSA, काइजर मेयर ऑकलैंड मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी। ये वैल्यू कम से कम 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, then we can say factor analysis can be applied। लेकिन इसका एक रूल ऑफ थंब है, see I have stated here 0.5, तो यानी below 0.5 unacceptable, 0.5 या उससे थोड़ा सा ऊपर तो मिजरेबल है, इतना डाटा अच्छा नहीं है, 0.6 मीडियोकर है, 0.7 यानी मिडलिंग है, यानी ना उसे बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत बुरा कह सकते हैं। लेकिन अगर डाटा आपका 0.8 से वैल्यू ज्यादा बता रहा है, ये केएमओ वैल्यू अगर 0.8 से वैल्यू ज्यादा बता रहा है, इसका मतलब आपका फैक्टर जो डाटा है वो परफेक्ट है फैक्टर एनालिसिस अप्लाई करने के लिए। इसके स्टेप्स हैं,
एनालाइज, गो टू डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर, सारे वेरिएबल हम वेरिएबल बॉक्स में डालते हैं और फिर हम ये टिक कर देते हैं कि एमओ एंड बार्टलेस, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव। देन एक्सट्रैक्शन में हम कंपोनेंट, अनरोटेटेड स्क्री प्लॉट, कोरिलेशन मैट्रिक्स टिक करते हैं। फिर रोटेशन में जाके हम वेरिमेस टिक करते हैं। रोटेटेड सॉल्यूशन में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टिक होता है और हम ओके क्लिक कर देते हैं। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको प्रैक्टिकली बताए थे विंडोज में कि कैसे हमने इसको टिक करना है और कौन से वेरिएबल्स कहाँ डालने हैं। That we will be doing in detail in the next class. So till now you must be clear with what is factor analysis and why we apply this topic.